सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, मैं जितने भी जन्म लूंगा सिर्फ तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताने की कामना रखता हूं। मैं तुम्हारी परछाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अरे बाप रे, क्या हुआ पार्वती? चलो श्याम। हाँ। ये पार्वती तो बड़ी चालाक निकली। मंदिर में गुल खिला रही है। अब देख लूंगी इसे तो मैं। भैया, भाभी के दिल में सिर्फ आप ही हैं, ये पता चल गया है ना? हाँ हाँ आदि, पार्वती के दिल में सिर्फ तुम ही हो। हम लोग जो सोचते थे ना कि पार्वती के दिल में तुम हो या नहीं, आज उस कंफ्यूजन का अंत हो गया। लेकिन पार्वती अचानक से रोते हुए क्यों चली गई, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। भैया, भाभी शर्माते हुए खुशी की वजह से ऐसे भाग कर गई हैं। आदि, हमने तुम्हारे ऊपर जो कंडीशन लगाई थी वो अब खत्म हो गई है। अब तुम पार्वती से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, डुएट सॉन्ग भी गा सकते हो। हम लोगों को अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ भैया, भाभी से बात करके अपनी कंडीशन वापस ले लीजिए। गुरु और पार्वती की शादी तो अब कैसे भी हम रोक ही देंगे और पैकअप करा के मुंबई भेज देंगे, और भाभी आपकी। सही कहा ना? हाँ, तो फिर चले क्या? हाँ चलते हैं, चलो। मेरे साथ जो हुआ वो इस दुनिया में किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। बड़े साहब को मेरा चेहरा भी नहीं देखना, यहाँ तक कि मेरी आवाज भी नहीं सुननी है। जब से उन्होंने ये कहा मेरी सांसें थम गई। इसलिए मंदिर जाकर मेरे दिल में जो भी है मैंने देवी के सामने सब कुछ बोल दिया। उस वक्त वहां पर बड़े साहब को देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाई मैं माँ। इसीलिए मैंने उन्हें अपने गले लगा लिया। मैंने क्या पाप किए हैं माँ? क्यों ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है? जब भी बड़े साहब ने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ कि नहीं, मेरा हमेशा दिल करता था कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताऊं, लेकिन मैंने हमेशा सब कुछ अपने दिल में छुपा कर रखा। बचपन से ही मैंने किसी भी चीज की उम्मीद नहीं की माँ। मुझे कभी कभी किसी चीज का लालच नहीं हुआ। अब बड़े साहब के मामले में ये सब क्यों हो रहा है? इस जन्म को मैंने बड़े साहब को अर्पण करने का फैसला किया था। मुझे मेरी खुशी से ज्यादा राजेश्वरी मेन साहब की जान ज्यादा प्यारी है। अब तक मैंने जो बात अपने दिल के अंदर छुपा कर रखी है, वो बात आज मैं आपसे कह रही हूँ। आओ आदि। आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, ऐसी क्या बात है पापा? बताता हूँ आदि। कैसे शुरू करूं कुछ पता नहीं। तुमसे कुछ भी बोलने से पहले
तुम मुझसे एक वादा करो। ठीक है पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ। रुक जाइए। क्या चल रहा है यहाँ? क्या कर रहे हैं आप दोनों? वो क्या है कि मैं आदि आदि? को पहले तुम यहाँ से जाओ। नहीं, पापा को कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए आया था। मैं बात कर लेती हूँ, तुम जाओ। माँ की बात नहीं मानोगे? जाओ आदि। आप अपने मन में क्या सोचकर आदि से वादा ले रहे थे? बताइए, आदि से वादा लेने की जरूरत है क्या? हमारे स्टेटस से मैच न होने वाली लड़की से आदि प्यार करके शादी कर लेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो ये जानता है, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आदि हमारे स्टेटस से बाहर किसी लड़की से प्यार ना कर बैठे। आप उससे यही वादा लेना चाहते थे ना? तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो राजेश्वरी। अगर मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ तो गलत क्या है? मेरे लिए मेरे बेटी की खुशी जरूरी है, पर आप उसकी उम्मीदों पर पानी फेरना चाहते हो। हमारे आदि के बारे में तुम्हें अभी पता नहीं है। तुम्हारे मन के अंदर जो है, अगर उसे बोल दोगी तो आदि कभी भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करेगा। यही तो प्रॉब्लम है जी। आदि बाकी लड़कों की तरह नहीं है। अभी तक वो सिर्फ मेरी मर्जी के हिसाब से ही चल रहा था। अगर अभी आप उसको ये बात बोलोगे तो आदि अपने दिल की उम्मीद को खत्म कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी लड़की से प्यार करे। अगर वो लड़की हमारे स्टेटस से मैच नहीं होती होगी तो? अगर ऐसा हुआ तो आदि की खुशी के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये वक्त ही तय करेगा, ना आप कर सकते हैं ना मैं। आज तक मैंने बड़े साहब को अपने दिल की बात नहीं बताई। इसकी वजह यही है माँ। अगर मैंने अपना प्यार कबूल किया तो बड़े साहब मेम साहब पर दबाव बनाएंगे। अपने बेटे की मर्जी के आगे राजेश्वरी मेम साहब झुक जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो होगा वो सोचकर डर लग रहा है। राजेश्वरी मेम साहब ने जो मेरी शादी तय की है उसके लिए मैंने हाँ बोला है। हो सकता है बड़े साहब भी मुझे भूलकर मेम साहब की मर्जी से शादी कर ले और अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। क्या मैंने जो भी किया वो गलत है? अगर मेरा लिया हुआ फैसला गलत है तो आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अरे मत मारो इसे।
आदि, आदि तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। मैं तुम्हारे घर पे रहता हूँ, ये लोग मेरा यकीन ही नहीं कर रहे भाई। अब आदि ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। मेरा आदि आ गया। अब मेरे पास आके दिखाओ जरा। इनसे पूछो ना क्या बात है आदि। अब दम है तो मार के दिखाओ ना। मेरा भाई आ गया। बॉय इन लोगों को बताओ आदि, इन्हें यकीन नहीं हो रहा। आप लोग इसे मार क्यों रहे थे? क्या आप इसको जानते हैं? हाँ जानता हूँ, ये मेरा रिश्तेदार है, मुंबई से आया है। पर आप लोग इसे मार क्यों रहे थे? आखिर इसने किया क्या है? इसका कोट देखकर हम लोग बेवकूफ बन गए। इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन हमसे शर्त लगाई और हार गया। अब पैसे नहीं है तो भला हम क्या करें? अरे आज ही तो लगी रहती है ना यार, इसमें क्या है? अगर इसने शर्त लगाई थी, उसके पैसे हमें दे दो और उसके बाद ले जाओ इसको यहाँ से। मैं तो कहता हूँ कि इसे और अच्छे से पीटना चाहिए। मारो इसको। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कितने पैसे देने आपको बताओ मुझे। आदि ज्यादा पैसे नहीं देने, सिर्फ 10,000 रुपए। इतने से पैसों के लिए लोग मुझे मार रहे हैं। देख रहे हैं ना ये कैसी बातें कर रहा है। इसको मैंने तो कहा मैं ना, रुक जाओ, मत करो ऐसा। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। 1 मिनट रुको। 10,000 देना रुपए। है? कोट पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। इससे कह दो ये गांव नहीं है, शहर है। हाँ, आगे चलो। से ध्यान रखना। क्या कर रहे हो तुम? अगर ये मुंबई में होता ना तो मैं लोगों की ऐसी हाँ, तैसी ठीक है, कर देता। मैं मुंबई का किंग हूँ भाई। चलो चलो आ जाओ। मैं मुंबई का किंग हूँ, पता? पूरे मुंबई। तुम यहाँ कब आए मेरी सुंदरम? यहाँ तो मैं आपके आने से पहले ही आ गया था बड़े मालिक। जब सब मिलकर इनको मार रहे थे तो मैं यहाँ से देख रहा था। पता है क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा था। रोने की जरूरत नहीं है, मैंने गुरु को बचा लिया है। वक्त पर आकर आपने इसे बचा लिया बड़े मालिक, पर मैं अपनी बेटी की जिंदगी कैसे बचा पाऊंगा? ठीक है, घर चलकर बात करते हैं। गुरु चलो उठो, आ जाओ आराम से। आदि तुम आ गए क्या? हाँ चलो चलो आराम से। भाई आ जाओ। ये रोड पे कितने अरे, गड्ढे आराम से। हैं, बैठो, चल ही नहीं यहाँ। पा रहा हूँ। हाँ आराम से बैठ जाओ। पैर अंदर। गाड़ी में बैठो सुंदरम। मैं गाड़ी चला लेता हूँ बड़े मालिक, आप बैठिए। नहीं, आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, मैं ड्राइव करूंगा। बैठिए ना आप। ए, वहीं रुक जाओ।
लगता है मेम साहब बहुत गुस्से में हैं। बड़े साहब मंदिर आए थे और वहाँ जो कुछ भी हुआ शायद मेम साहब को पता चल गया है। तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई है कि तुमने ऐसा काम किया? बहुत अच्छा हुआ। आज तो ये गई। मेम साहब, वो क्या है ना कि तुम मुंह से एक शब्द नहीं निकालोगी। तुम्हें मैंने अपने घर में रहने दिया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तुम ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था पार्वती। कहां से आ गई तुम में इतनी हिम्मत? आखिर कौन खड़ा है तुम्हारे साथ? आदि है और वो तुम्हें कैसे भी करके बचा लेगा, यही भरोसा है ना तुम्हें पार्वती? ऐसी कोई बात नहीं है मेम साहब। मैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर गई थी। यही तो है तुम्हारी गलती। अभी कैसे हालात हो रखे हैं और ऐसे हालातों में आखिर तुम्हें मंदिर क्यों जाना था? इसी गलती के लिए मैंने तुम्हें अभी अभी मारा। पिछली बार जब तुम मंदिर गई थी तभी तुम्हें नंदिनी की गुंडों ने किडनैप किया था ना? फिर भी तुम मंदिर में प्रार्थना करने अकेली चली गई। अगर नंदिनी तुम्हें फिर से कुछ कर देगी तो फिर क्या होगा? मैं तुम्हें दिया हुआ वरदान ना पूरा कर सकूं और मेरा वंश कलंकित हो जाए, इसलिए नंदिनी ने तुम्हें टारगेट बनाया है। वो चाहती है कि वरदान पूरा ना हो सके, इसलिए वरदान मांगने वाली को ही मारना चाहती है। तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है पार्वती, और इसीलिए तुम्हें बहुत होशियार रहना चाहिए। ये क्या? मैंने सोचा था पार्वती ने मंदिर में आदि को गले लगाया, ये बात इसे पता चल गई है, इसीलिए इस खाना बनाने वाली को मार रही है। लेकिन ये तो इसकी सुरक्षा की बात कर रही है, इसकी परवाह कर रही है। ये तो सीन ही उल्टा हो गया। नंदिनी ने जब मेरा अपहरण किया था तब मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, उसे पूरा करने के लिए ही गई थी। तो इसीलिए तुम मंदिर गई थी क्या? आदि को गले लगाने के बाद यहाँ मासूम बनकर खड़ी है, अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही है ये लड़की। तुम ही तो बार बार कहती हो ना कि ये घर बिल्कुल मंदिर जैसा है, तो तुम्हारी शादी हो जाने तक तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं रखोगी, समझ गई? ठीक है मेम साहब। जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। ओके अरुण, मैं चलता हूँ। हाँ। टाइम नहीं है, नहीं तो आदि से मिल के जाता। ओके श्याम, मैं सुबह आता हूँ। बाय, गुड नाइट। चल चलता हूँ। गुरु जी संभल कर, गुरु सर, संभल कर सर। ए, संभल कर, मैं संभाल कर, कोई बात छोड़ दो मुझे। नहीं। संभल कर, इधर उधर गिरो मत। मैं नहीं गिरूंगा, मैं एकदम ठीक हूँ। ए। आओ श्याम। क्या हुआ आदि? क्या हुआ भैया? हाय अरुण, इतनी लेट ऑफिस जाओगे? हाँ? तो स्टाफ जल्दी कैसे आएगा? क्या हुआ अरुण, तुम भी जिम्मेदारी अपनी नहीं उठाओगे तो कैसे काम चलेगा? मैं जिम्मेदारी से काम करूं ये मुझे तुम समझा रहे हो, और वो भी इस हालत में। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है भैया। मुंबई से आया दूल्हा नशे में एकदम मस्त लग रहा है। वैसे आप दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं?
जब हम लोग वापस आ रहे थे तो 3 लोग इसे पकड़कर मार रहे थे। बाकी सब लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब मैंने कार से उतरकर देखा तो वो तीनों गुरु को मार रहे थे। उसी भीड़ में सुंदरम भी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आपको ऐसे ही छोड़कर आ जाना चाहिए था। ये वहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे थे और वो लोग इन्हें पकड़कर मारने लगे। मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने इन्हें पिटते हुए देखा। वो लोग तो इन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़े मालिक ने किसी तरह पैसे देकर इन्हें बचाया। अगर बड़े मालिक नहीं आते तो वो लोग शायद गुरु को मार ही डालते। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मैं एकदम ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिस्टर। सो के उठ के आ रहे हो क्या? मुर्गे के उठने से पहले सुबह उठकर दरवाजे पर पानी डालकर रंगोली बना लेनी चाहिए ना तुम लोगों को, है? बोलो। ए, गुरु, क्या हुआ तुझे? ऐसे बकबक क्यों कर रहे हो? छोटी माँ, डरिए मत। दरअसल दूल्हे राजा को नशा ज्यादा हो गया है, इसीलिए बकबक कर रहे हैं। नशा ज्यादा हो गया है? इसका मतलब? तूने शराब पी है क्या? अच्छी। क्या हुआ बुआ? लिटिल थोड़ा सा और मारो बुआ। अरे नालायक, तूने क्यों किया ये सब? बता मुझे, जवाब दे, क्यों किया? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे रे, दीदी ने ऐसे देखा तो मैं क्या जवाब? हाँ? अरे दीदी ने तुझे ऐसे देख लिया तो सब गड़बड़। श्याम, लगता है गुरु का यहाँ से पैकअप होने वाला है। भैया का रास्ता क्लियर। आदि के लिए गुरु ने बहुत अच्छा काम किया है। दे ताली। ये क्या? तुम सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? क्या बात है? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अंकल। मुझे आपकी दाढ़ी बहुत गुरु। पसंद है अंकल। वंजा, दीदी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो बस अभी अभी यहाँ आई हूँ। बड़ी बुआ, मैं बहुत थक गया हूँ। आप लोग बातें करो, मैं जाके आराम कर। ए, गुरु। मेरे ये क्या है? अब माँ इसकी वाट लगाने वाली है। गया काम से। माँ, दरअसल दूल्हे राजा शराब पीकर सड़क पर लड़ाई कर रहे थे और लोगों से मार खा रहे थे। नशा इतना ज्यादा था कि खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। वो तो भैया बचा कर लेकर आए हैं। भैया वहीं पास से ही गुजर रहे थे तब। क्या हुआ था आदि? जब मैं घर आ रहा था तब